Bismillahirrahmanirrahim. Sum of ordinary annuity. Sum of ordinary annuity. The chapter number 7. Annuities. जी example 1 है. Example 1. Mr. X decide to deposit rupees 5,000 at the end of each year in the bank, which pays compounded interest at the rate of 5% per annum. What will be the amount after 15 years? What will be the amount after 15 years? Once again, example 1. Mr. X decides to deposit rupees 5,000 at the end of each year in the bank. Mr. X decides to deposit rupees 5,000 at the end of each year in the bank, which pays compounded interest at the rate of 5% per annum. What will be the amount after 15 years? और आपने बताना है कि आफ्टर 15 ईयर्स कितनी अमाउंट होगी जी भाई. इट इज इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या लिखा, वो रुपीज है 5,000 और टाइम हमारे पास एन 15 ईयर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या जी 5%. इसको 100 से डिवाइड करें 0.05 पर एनम यूजिंग फार्मूला. एस बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर. भाई एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर. यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू और एन की वैल्यूज आपने रखी. एंड वी सिंप्लीफाई एंड वी गेट 1,08,000 रुपये 108,000. We get this amount 108,000. जी example 2 है. Find the future value of ordinary annuity of rupees 10,000 deposit yearly for 3 years at 10% per year compounded annually. G. Find the future value of the ordinary annuity. Find the future value of ordinary annuity of rupees 10,000 deposit yearly for 3 years at 10% per year compounded annually. But it is given that R हमारे पास क्या जी 10,000 जी. भाई टाइम हमारे पास क्या जी, टाइम हमारे पास है जी 3 years, एन हमारे पास 3 years और आर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. और 10 को जब 100 से डिवाइड कर 0.1 होगा जी पर ईयर. यूजिंग फार्मूला एस बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर. भाई एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर. आपने यहाँ पे एस की आर की एन की वैल्यू पुट की, स्मॉल आर की कैपिटल आर की वैल्यू पुट की. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 331,000. We get 331,000 जी. तो भाई हमारे पास 33,100 रुपया हो जाएगा भाई 33,100 रुपया जी. फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी of rupees 10,000 deposit yearly at for 3 years at 10% per year and compounded annually. जी example 3 है. Find the future amount of an annuity of rupees 40,000 payable at the end of each year for 6 years at 8% per annum compounded quarterly by compounded quarterly. G. Find the future amount of the annuity of rupees 40,000 payable at the end of each quarter for 6 years at 8% per annum compounded quarterly. भाई कैपिटल हमारे पास है रुपीज 40,000 जी और टाइम हमारे पास एन हमारे पास क्या जी 6 years. भाई 6 years तो
इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो भाई जिनका होगा 6 इंटू 4 क्वार्टर्स, इनका 24 क्वार्टर्स बनेंगे नहीं, क्योंकि 1 ईयर बराबर होगा 4 क्वार्टर्स के। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमारे पास 8% ही, 8% को पर एनम है, इसको 8/4 से किया तो पर क्वार्टर आ गया जी, तो हमारे पास आ गया 2%। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या होगा 0.02 पर क्वार्टर्स। नाउ यूजिंग फार्मूला कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर। भाई कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर। आपने कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट कीजिए एंड वी गेट 1216,000। भाई हमारा जो आंसर आएगा वो ये अमाउंट आएगी 1216,000 जी। व्हाट इज द एनुअल पेमेंट paid at the end of each year to amount ₹1,48970 for 3 years at 5% per annum compounded annually? By what is the annual payment? What is the annual payment paid at the end of each year to the amount हमारे पास कितने दिन 148970, इनके 1,48,970 for 8 years at 5% per annum compounded annually. But it is given that by S हमारे पास क्या दी, sum of annuity हमारे पास क्या दी S, और वो है 148940। भाई sum of annuity S दिया हुआ है, N हमारे पास है 8 years जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमारे पास है जी 5%, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 पर एनम। वी हैव टू फाइंड कैपिटल आर बाय यूजिंग फार्मूला एस बराबर होगा जी कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर। भाई आप एस की, स्मॉल आर की, एन की वैल्यूज पुट करें, हल करेंगे तो जो आर हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा 15598। भाई आर जो निकलेगा 15598, इनके 15,598.95 या डेसिमल 95, ये आर की वैल्यू निकलेगी। एग्जाम्पल 5, मिस्टर अकरम प्लान टू सेंड हिज सन फॉर हायर स्टडीज abroad for 4 years. He expects the cost of studies to be rupees 4 lakh. How much should he save at the end of each year for 4 years to accumulate this amount if money is worth 6% compounded annually? G. By Mr. Akram plans to send his son for higher studies abroad for after 4 years. भाई अकरम प्लान करता है या मंसूबा करता है या एक प्लानिंग करता है टू सेंड हिज सन, अपने बेटे को बाहर भेजने के लिए, फॉर हायर स्टडीज, बरूने मुल्क के लिए, फॉर 4 years, आफ्टर 4 years, 4 साल बाद। ही एक्सपेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ स्टडीज टू बी 4 लाख रुपया जी। How much should he save at the end of each year for 4 years to accumulate this amount if money is worth 6% compounded annually? भाई it is given sum of annuity हमारे पास है 4 लाख, S हमारे पास है 4 लाख। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास R हमारे पास 6%, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.06 पर एनम होगा। टाइम हमारे पास एन वो है 4 years। भाई टाइम हमारे पास एन वो है 4 years जी। वी हैव टू फाइंड कैपिटल आर बाय यूजिंग फार्मूला एस, कैपिटल एस बराबर है आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर जी। भाई कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर। भाई एस की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू, एन की वैल्यू अपने पुट की। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट
कैपिटल आर बराबर है 91,533.18। भाई 91,433 रुपये। भाई 91,533 रुपये .18 इतने पैसे वो जो है ना वो एनुअली पे करेगा। एग्जाम्पल 6, to save for children's education, a family decide to invest rupees 3,000 at the end of each 6 months period in a fund paying 7% per year compounded semi annually. Find the amount at the end of 18 years. By find the amount at the end of 18 years आपने निकालना है। जी इधर देखिएगा, टू सेव फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, a family decide to invest rupees 3,000 at the end of each 6 months period in a fund paying 7% per year compounding annually, compounded semi-annually. Find the amount at the end of 18 years. भैया आपने अमाउंट निकालनी at the end of 18 years। भैया आपने अमाउंट निकालनी at the end of 8 years। भाई कैपिटल आर हमारे पास इंस्टॉलमेंट हमारे पास कैपिटल आर है ₹3,000। भाई टाइम हमारे पास एन 18 years। तो भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 36 सेमी एनुअली, वेयर वी नो 1 year बराबर है 6 months। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है आर 6% पर ईयर। तो इसको भैया 2 से डिवाइड करेंगे तो पर सेमी एनुअली तो 4% निकलेगा पर सेमी एनुअली। इसको भैया 100 से डिवाइड करें तो 0.04 पर सेमी एनुअली। जी यूजिंग फार्मूला कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n -1 ओवर स्मॉल आर। भैया आपने कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू, एन की वैल्यू पुट कीजिए। भाई इसको सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 2,31,975 बाई 231975। इतनी अमाउंट जो है ना वो बचेगी जिसके पास। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7, फाइंड अमाउंट ऑफ एन्युटी of rupees 250 payable at the end of each year for 10 years if the rate of interest is 6% compounded annually। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कैरी 6% compounded annually। जी फाइंड द अमाउंट एट दी of an annuity of rupees 250 payable at the end of each year for 10 years if the rate of interest is 6% compounded annually। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना 6% compounded annually। जी इट इज गिवन दैट इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या कैपिटल आर वह 250 जी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है वो 6% पर एनम। इसको भैया 100 से डिवाइड किया तो 0.06 पर एनम। टाइम हमारे पास एन हमारे पास 10 years। यूजिंग फार्मूला कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n -1 ओवर स्मॉल आर। भाई कैपिटल एस बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n -1 ओवर स्मॉल आर। आपने कैपिटल आर, स्मॉल आर और एन की वैल्यूज पुट की तो वी गेट एस हमारे पास होगा 32,195 या 3,295.20। ये हमारे पास अमाउंट बनेगी जी। आयत नंबर 245 सूरह बकरा पारा नंबर 2 जी। खुलासा, इस आयत मुबारका के जरिए अल्लाह ताला ने लोगों को तरगीब दी है कि जो कोई भी अल्लाह की राह में खर्च करेगा वो अल्लाह ताला के लिए कर्ज हसना तसव्वुर होगा। और फिर फरमाया कि ऐसे कर्ज हसना के बदले में अल्लाह उस शख्स को बढ़ा चढ़ा कर रिज़्क़ देगा। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कि अल्लाह ही तंगदस्ती लाते हैं और खुशहाली भी, और सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और सबको अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। यानी कि इसमें यह है कि अल्लाह की तरफ ही हमने जाना है वापस। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, जितना साल मर्जी जिंदा रह लें, उसके बाद जाना हमने लौट के अल्लाह की तरफ ही है।
जी वंस अगेन मैं आयत नंबर 245 सूरह बकरा पारा नंबर 2 अब इसका तर्जमा पढ़ता हूँ। जी कौन है वो जो कर्ज दे अल्लाह को कर्ज हंसना ताकि बढ़ा चढ़ा कर वापस करे अल्लाह उसे। कई गुना बढ़ाना और अल्लाह ही तंग दस्ती लाते हैं और खुशहाली भी, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और खात्मा बिल ईमान फरमाए।